अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मोहं हरति बालानाम् उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदो हूँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहो तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जही पान किए तही ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। गुरु दरिया में नहाना, गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी, गुरु दरिया का निर्मल पानी, धोवहु दाग पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। कोटिन तीरथ गुरु के चरण में, तीर्थों में जाते हैं केवल इसलिए पुण्य बढ़े पाप घटे, अमंगल समाप्त हो मंगल का स्रोत फूट निकले। मानसकार लिखते हैं पूर्ण एक जगमो नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। गुरु के चरण में श्रद्धा केंद्रित हो जाए तो सब कुछ पा गया। कोटिन तीरथ गुरु के चरण में, सेवहु सेज पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मनो कहीं दूर मत जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण
न ठिकाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। पिबत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला हो। पिबत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। बिन कर चले जपे बिन जीवा, न हाथ से घुमाना, न जीवा से, न कंठ से, न श्वास से, सबसे परे। बिन कर चले जपे बिन जीवा, ऐसा अजपा माला। हर दम 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 तार न टूटे, पिबत बंक करनाला। मन मोर भयो मतवाला हो। पिबत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। इतना आप भी करें तो आप भी पा जाएंगे। नाम रसायन जोई पियो है, ये रसायन है, एक बूटी है, संजीवनी बूटी। जो पी गया वो अमर हो गया। नाम रसायन जोई पियो है, सोई भयो मतवाला। पंडित ज्ञानी पिबब न जानी, पंडित का मतलब दुबे तिवारी शुक्ला नहीं, विद्वान लोग। पंडित ज्ञानी पिबब न जानी, झूठ बजावत गाला। मन मोर भयो मतवाला हो। पिबत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। जिसने पी लिया उसने पाया क्या? त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले। ध्यान का मतलब त्रिकालज्ञता, ऐसे बैठ के ध्यान करना नहीं, एक अवस्था है। त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले, ये त्रिकुटी नहीं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, त्रिगुणमयी प्रकृति जब कूटस्थ हो जाए, कुचल जाए, समाप्त हो जाए, त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले, तभी ध्यान लगेगा।
हने सबद कर भाला, टूट जात तब जम का बंधन, पास न आवत काला, मन मोर भयो मतवाला हो, पिबत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। और जब काल जयी हो गया, युद्ध में काल को भी परास्त कर दिया, तब विजय के बाद रणभेरी बजती थी। जब कोई युद्ध जीत जाता था तो डंका बजता था, रणभेरी। प्रेम नगर में डंका बाजत, सद्गुरु भयो दयाला। बिना गुरु की कृपा के होता नहीं। प्रेम नगर में डंका बाजत, सद्गुरु भयो दयाला। कृपा दास मगन हुई बैठे, दास सेवक पर स्वामी की कृपा हो गई। कृपा दास मगन हुई बैठे, खुल गया अनुभव ताला। अन माने अतीत, भाव माने संसार। संसार से परे परमात्मा, उसके घर का ताला खुल गया। जब मन करे आधी रात के चले जाओ, जब मन करे लौट आओ, कोई रोकने वाला नहीं। कृपा दास मगन हुई बैठे, खुल गया अनुभव ताला। मन मोर भयो मतवाला हो, पिबत नाम रस प्याला। मन मोर भयो मतवाला। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज है स्वतंत्रता दिवस। अभी 2-3 दिन पहले नाग पंचमी रही। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। 14 और 15 के को आधी रात को ठीक 12 बजे अंग्रेजों ने चार्ज छोड़ दिया था, भारतीयों को दे दिया था। पाकिस्तान वाले 14 अगस्त को मनाते हैं। 12 बजे रात के बाद तारीख बदल जाती है। हिंदुस्तान वाले 15 अगस्त को मनाते। आजादी की तैयारी चल रही थी, लड़ाई की। सब इकट्ठा हो रहे थे गुप्त रूप से। भारतीय अस्त्र शस्त्र रुपया पैसा जुटा रहे थे। जब पूरी तैयारी हो जाए तब लड़ाई शुरू की जाए। अधूरी तैयारी में यदि युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो असफलता हाथ लगती है। 1860 को क्रांति का बिगुल फूंकना था, लेकिन 3 साल पहले मेरठ में बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे से बर्दाश्त नहीं हुआ। बंदूकों में जो कारतूस लगाया जाता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगती थी, तो वो फायर के बाद फिर मुंह से खींचना पड़ता था, अटक जाता था उसी में। पुराने जमाने वाली बंदूकें रही। गाय और सूअर के नाम पर हिंदू मुसलमान दोनों परहेज करने लगे। दोनों एकजुट हो गए, मना कर दिया सामूहिक रूप से। विद्रोहियों का नेता था मंगल पांडे, जो सैनिक थे। अंग्रेजों ने कहा इसे पकड़ लो। 3 अंग्रेज अफसरों को गोली से मार दिया। बैरकपुर से सूचना मेरठ पहुंची। भारत से लेकर इंग्लैंड तक
महारानी विक्टोरिया के यहां तक तार हो गया। विद्रोह की क्रांति फैल गई, युद्ध शुरू हो गए। निर्धारित समय से 3 साल पहले अधूरी तैयारी में युद्ध शुरू हो गया तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 90 साल आजादी की लड़ाई चली, 1857 से 1947 तक। 1947 को 15 अगस्त और 14 अगस्त की आधी रात को भारत आजाद हो गया। अंग्रेजों ने हमारा अधिकार हमें सौंप दिया। देश चले कैसे? गणतंत्र की स्थापना हुई, दस्तावेज तैयार किया गया जिसका नाम संविधान दिया गया। आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान लिखने में समय लग गया, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। उस दिन गणराज्य की स्थापना हुई, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसे लोकतंत्र माना गया, जनता चुनेगी। लोकतंत्र का संविधान सबसे पहले लिखा था, ये तो सब बाद में लिखे हैं। पहले राजतंत्र हुआ करते थे, तो एक जनरल रूसो था, उसने सबसे पहले लोकतंत्र का संविधान लिखा था कि लोकतंत्र में कैसे देश चलाया जाता है। राजतंत्र में तो राजा चलाता है। तो जब उसने लिखा संविधान, उसका कभी लागू नहीं हुआ। उसने खाका बनाया था तो उसने नीचे नोट लगा दिया था। उस देश का वो सबसे दुर्भाग्यशाली दिन होगा जिस देश में जिस दिन लोकतंत्र लागू होगा। नीचे उसने लिखा था कि समाज में रहने वाले लोग 60% तो मूर्ख होते हैं, 30% जीने खाने वाले होते, उन्हें केहू से मतलब नहीं है, 10% प्रबुद्ध होते हैं। तो मतदान में मूर्ख अधिक मतदान करेंगे। जब मूर्ख मतदान करेंगे तो मूर्खे को चुन को भेजेंगे। उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। जे 10-10 किलो गेहूं बांट दिया वही की सरकार, जे 2-2 हजार रुपया भेज दिया वही की सरकार। उन्हें देश से मतलब नहीं, विकास से मतलब नहीं। हमें 2000 मिलगा बस हुईगा। तो 1950 को गणराज्य की स्थापना हुई, इसीलिए 26 जनवरी को से गणतंत्र दिवस के नाम पर मनाया जाता है। देश चलेगा कैसे? पंचायती राज्य की स्थापना हुई, 5 पंचायतें बनाई गई। पंचायत से देश चलेगा। अरे देश चलत है डंडा से, पंचायत से नहीं। पहली पंचायत ग्राम पंचायत, दूसरी क्षेत्र पंचायत, तीसरी जिला पंचायत, चौथी प्रदेश की पंचायत ये विधानसभा, 5वीं देश की पंचायत लोकसभा। फिर 2 सदन और उपसदन के नाम से बनाए गए। प्रदेश में विधान परिषद और केंद्र में राज्यसभा बना दी गई। तब से ये चलने लगा और चले रहा है। देखो कब तक चले। जब राम का राज्य नहीं रहा, कृष्ण का नहीं रहा, तो ये पंचायत वाला राज्य तो भगवाने भरोसे है, जब तक चल जाए तब तक चल जाए। फंडामेंटल रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में
नागरिकता के बिल बने, सबको समान रूप से, सब माने बराबर, विधान माने कानून। वो कानून, वो तरीके जो सबको समान रूप से, समानता तो कहीं नहीं। एक आरक्षण लागू कर दिया गया, रिजर्वेशन। ग्रेजुएशन में हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे, राजनीति, उसमें 4 देशों का संविधान पढ़ाया गया था। भारत का था, स्विट्जरलैंड का था, इंग्लैंड का था और यूएसए अमेरिका का। मैं संविधान में दिया था जो समाज के अति पिछड़े, अति दलित लोग हैं, खाने को नहीं, सोने को नहीं, रहने को नहीं, उन्हें 5 से 10 वर्ष तक सरकारी सहायता के द्वारा उन्हें ऊपर उठाया जाए। ठीक उल्टा हो गया, आरक्षण लागू हो गया जाति के आधार पर। समाज को 3 वर्गों में बांट दिया गया, सवर्ण, बैकवर्ड और अनुसूचित। आरक्षण लागू हो गया जाति के आधार पर। अब वो सरकारी नौकरियां, पद निकलते हैं, वो तो गिने चुने हैं, और हर जाति में बहुत लोग पूंजीपति हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं। उनके घर वाले जाएंगे कि ये गरीब जाएंगे? 20 साल हमें यहाँ रहते हो गया, अगल बगल किसी गांव में आज तक एक भी गरीब सफाई कर्मी की नौकरी नहीं पाया है। वोट ये दे, फायदा वो उठाना। बल्कि अभी ये जो 10% सवर्णों का आरक्षण लागू हुआ है, ये ठीक लागू हुआ है। इसमें कम से कम गरीबी का जिसके पास है वो उसका हो जाता है। ये जो बैकवर्ड और अनुसूचितों का आरक्षण है, ये तो किसी काम का नहीं है। इसमें एक कलम केवल चला दी जाती कि बैकवर्डों और अनुसूचितों में जो गरीब हैं उनको इसका फायदा मिले, तब तो विचारों का उत्थान होता। गरीब गरीबे बना रही, अमीर अमीरे बना रही, कोई मतलब नहीं है इसका। अब मायावती के कौन कमी है, लेकिन अनुसूचित के आरक्षण में मायावती का है। न मुलायम सिंह के परिवार की जरूरत है, न लालू के परिवार की जरूरत है, न रामविलास पासवान के, लेकिन ये सब रिजर्वेशन में आते हैं। यदि एक आर्थिक स्तर का बाउंडेशन बना दिया जाता, जैसे सवर्णों में बना दिया गया है, तो इन गरीबों को फायदा होता। इनका केवल वोट के नाम पर प्रयोग किया जाता है और कहीं कुछ नहीं। खैर, अपना कैसे कौनो मतलब नहीं। कानून बनाने वाले वे लोग, वोट देने वाले आप लोग जानो, वो लोग जाने, हम लोगन के कौनो मतलब नहीं है। देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत के नीचे हम सब लोग सांस ले रहे हैं, अच्छा हुआ। अपने ऊपर अपने लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम स्वतंत्र नहीं, परतंत्र के परतंत्र हैं। स्वतंत्र सृष्टि में केवल एक पुरुष है। गार्गी जब मथुरा वृंदावन की गली में घूम रही थी, गार्गी नहीं, मीरा, वहां पूछा गया, महात्माओं ने मीरा से पूछा, आपने मथुरा वृंदावन में क्या देखा? तो मीरा ने कहा, हमने कौन मंदिर बढ़िया रहा, कौन आश्रम बढ़िया रहा, केकर घर बढ़िया रहा, कौन रोड बढ़िया, क्या तुमने देखा? मीरा ने कहा, हमने पूरे मथुरा वृंदावन में केवल एक पुरुष को स्वतंत्र देखा, वो थे भगवान कृष्ण, बाकी सब परतंत्र। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। सृष्टि में यदि कोई स्वतंत्र है तो भगवान,
बाकी सब परतंत्र पराधीन। भगवान है भर स्वतंत्र नहीं, एक और स्वतंत्र है। भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। जो भगवान का भक्त है वो भी स्वतंत्र है, उसको भी कोई चिंता फिकर नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माता पिता को चिंता होती है, सर्दी आ गई इसको गर्म कपड़े की जरूरत है, वो उसके ऊपर निगरानी रखते हैं, पालन पोषण करते हैं, देख रेख करते हैं। तो एक स्वतंत्र भगवान और दूसरा स्वतंत्र भगवान का भक्त। बाकी पूरी दुनिया में सब परतंत्र है, काल के अधीन है। स्वतंत्र भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा जी रही, इतनी बोल्ड थी, सर्वशक्तिमान थी। सुरक्षा कवच ही काल के रूप में परिवर्तित हो गया, वही काल बन के इंदिरा जी को खा गया कि जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था थी। प्रहलाद को जहर दिया गया, कुछ नहीं बिगड़ा। मीरा के ऊपर जाने कितने हमले हुए, जहर दिया गया, कुछ नहीं बिगड़ा। और भगवान का वरद हस्त था, ये स्वतंत्र थे। स्वतंत्र का मतलब जो काल के अधीन न हो। परतंत्र का मतलब जो काल के अधीन है, पता नहीं कब काल बाल पकड़ के खींच के चल दे, सब धरा का धरे रह गया। और स्वतंत्रता दिवस जिंदगी का वो दिन जिस दिन जीव काल के बंधन से मुक्त हो जाता है, वही उसके जीवन का स्वतंत्रता दिवस है। इसके पहले तो परतंत्र का परतंत्र है। 2-3 दिन पहले नांग पंचमी थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पंचम तिथि को मनाई जाती है। नांग पंचमी के दिन सर्प को दूध पिलाया जाता है। पैपानम भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धते। सर्प को यदि दूध पिला दिया जाए और जहर कई गुना बढ़ जाता है, 24 घंटे तक उसका प्रभाव रहता है। दूध पिया सर्प 24 घंटे के अंदर अगर किसी को काट ले और 2-4 मिनट लेट हो गया तो फिर वो उसे कोई बचा नहीं सकता। सावन में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धो पीना, साफ जब हो तोहरा सीना, रंग तब रहनी का दीना। सावन मास, श्रावण मास कहते हैं इसको। श्रवण का मतलब सुनाई देना। साधना करते करते हम इस अवस्था में पहुंच जाए 24 घंटे भगवान से बात हो। सो रहे हैं तब वो शरीर सोता है, हम नहीं सोते। सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे भगवान से बात हो, प्रति सेकंड बात हो, एको क्षण खाली न जाए। उंगली पकड़ के चलाने लगे जैसे छोटे बच्चे को चलाया जाता है। ये है सावन, श्रवण, सुनाई देना। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सर्पों में मैं बासुकी हूं और नांगों में शेष नांग हूं। बासुकी और शेष नांग दोनों भाई भाई रहे। शेष नांग धरती को अपने सिर पर धारण किए हैं और कछुआ पहले नीचे कछुआ है, कछुआ के ऊपर शेष नांग कुंडलनी मारे बैठे हैं। फिर उसके ऊपर
फन के ऊपर धरती को धारण किए हैं। कछुआ के ऊपर शेषनाग, शेषनाग के ऊपर धरती, और धरती के ऊपर हम सब लोग। ये पौराणिक आख्यान है, एक मान्यता है। सर्प मनुष्यों में नहीं आता, पशु पक्षियों में नहीं आता, कीड़े मकोड़ों की गिनती में आता है। सर्प काट ले, लोग कह देते हैं कीड़ा काट लिया। कीड़ा मकोड़ा धरती में पैदा होते हैं, धरती को नहीं धारण कर सकते। गणित में शेष कहते हैं बचे हुए को। 10 में 3 का भाग दो, 1 शेष बच गया। दशमलव लगा के कितनों शून्य बढ़ाओ, गणित का कोई ऐसा सूत्र नहीं कि उसको काट सके। बच गया तो बच गया, शेष। साधना करते करते श्वास में इष्ट का नाम और हृदय में इष्ट का स्वरूप, जब इतने शेष बचे और कुछ ना बचे, सब समाप्त हो जाए, तो वो हो गया शेष नांग। नांग नागिन भूख में अपने अंडे बच्चों को खा जाते हैं। ऋषियों ने इस श्वास की उपाधि नागिन से दी। जब से होश संभाला, इस श्वास में इतनी अनंत इच्छाओं का तांता लगा हुआ है, एक का पूरा करो तो 10 की लिस्ट बन के तैयार हो जाती, और हम स्वयं अपना पूरा जीवन खा जाते हैं। पता नहीं चलता कब बच्चे से जवान हुए, कब जवान से बुढ़े हुए, कब जाने का समय आ गया। अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए इसे श्वास को नागिन कहा गया, नांग कहा गया, सर्प कहा गया। दूध पौष्टिक आहार में आता है, ईश्वरीय गुण धर्मों का प्रतीक है। साधना से आत्मा सबल होती है। श्वास आत्मा को कहते हैं। आत्मा तो दिखाई नहीं देती, उसे कोई बिरला देखता है। श्वासे को आत्मा मानते, निकल गई तो चला, पता चला उनके प्राण निकल गए, अब वो शरीर छोड़ दिए, अब श्वास निकल गई, इसी को आत्मा कहा गया। साधना से श्वास अर्थात आत्मा सबल होती है। दूध पीने से, साधना से। विकारों से आत्मा क्षीण और दुर्बल होती है, कमजोर होती है, आत्मबल कमजोर होता है। यही है सर्प को दूध पिलाना। बाहर बिल में दूध नहीं डालना है। अरे मांसाहारी जीव है, खोज लेगा चूहा में डक। आपके एक दिन दूध पिलाई दोगे तो क्या हो जाएगा। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, शत्रु और रोग को पनपने नहीं देना चाहिए। शुरुआत में खत्म कर दो तो सस्ते में निपट जाओगे। और सर्प हमारा शत्रु है, वो उसको समाप्त करना है कि दूध पिलाना है। और जहर बढ़ेगा, हम बच गए, किसी दूसरे को काट लेगा। वही भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं, नांगों में शेष नांग। साधना करते करते जब क्षत्रिय श्रेणी में साधना प्रवेश करती है, शूद्र श्रेणी, परचर्या शूद्र कर्म स्वभावजम, नाम का जप, सेवा सुमिरन के साथ लगे रहें। जहां सेवा सुमिरन के साथ लगे तो आगे वैश्य श्रेणी। थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते जाओ तो एक दिन पूंजी बन जाता है। कृषि गोरक्षा वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। जब ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता तो आदमी कुछ व्यापार खोल लेता, सेठ बन जाता है। इसीलिए इसे वैश्य श्रेणी कहा गया। थोड़ी थोड़ी संपत्ति, आध्यात्मिक पूंजी इकट्ठा हुई
तो वैश्य श्रेणी आ गई। कुछ ज्यादा दैवी संपत्ति, आध्यात्मिक पूंजी इकट्ठा हो गई तो दुकान खोल लिया, व्यवसाय खोल लिया, आदान प्रदान चलता रहा। ज्यादा पूंजी हो गई तो फिर जाने कितने नौकर चाकर हो जाते, लोगों पर शासन करने की क्षमता आ जाती है, जिसे छत्री श्रेणी कहा गया। छत्र कहते छाता को। बहुतों का पेट पालने लगा, छतरी बन गया दूसरे के लिए। छत्री श्रेणी, 6 माने काटना, त्रि माने 3। त्रिगुणमयी प्रकृति को काटने की क्षमता आ जाती है। जहां देवी संपत्ति अंदर इकट्ठा हुई, स्वरूप पकड़ में आ जाता है। जैसे शीशे में अपनी तस्वीर दिखाई देती है, ऐसे अगर गुरु महाराज का स्वरूप दिखाई देने लगे, परमहंस महाराज कहे जाओ चाहे जहां रहो, सुबह शाम मन से मेरे पास आते जाते रहना। जिस दिन जैसे शीशे में अपनी तस्वीर दिखाई देती है, स्पष्ट मेरे स्वरूप को पकड़ लोगे, उस दिन जिसका नाम साधना है, भजन है, वो मैं यहीं से बैठे बैठे दे दूंगा, तुम वहीं बैठे बैठे पा जाओगे। यदि इससे 1 सेकंड भी अधिक पकड़ने लगोगे तो हृदय से रथी हो जाऊंगा, उंगली पकड़ के चलाने लगूंगा, सदैव बात करने लगूंगा, प्रकृति की दुर्गम घाटियों से निकाल करके पार कर दूंगा। वैश्य श्रेणी, पैसा के बल पर तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। जहां दैवी संपत्ति आध्यात्मिक पूंजी इकट्ठा हुई तो भगवानों के खरीदा जाता है, उससे भगवानों को खरीदा जाता है, अर्थात स्वरूप उसी पूंजी की कीमत में मिल जाता है। आपसे आप चल के आ जाते, वो माल देख के, ऐसे पकड़ में नहीं आता। वो इकट्ठा देखा पूंजी तो खुदे चल के आ जाते। चेला काफी माल इकट्ठा कर लिया है, चले हिसाब किताब कर ले, स्वरूप आ जाता है। और जहां स्वरूप पकड़ में आया, मृत्यु अगर स्वरूप पकड़ में आ जाए तो 1 मिनट स्वरूप पकड़ में आ जाए, मृत्यु जैसा संस्कार 1 मिनट में कट जाता है। गुरु के स्वरूप में वो पावर होता है। कल फांसी होनी हो, आज कट जाएगी। आजीवन कारावास होना हो, आज कट जाएगा। वो स्वरूप में पावर होता है। ये छत्री श्रेणी, छत्री श्रेणी में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्पों में मैं बासुकी हूं, बंसी बाजी श्याम की, मोहे तीनों लोक, वो तीनों मोहे नहीं, रहे कौन से लोक, सती न मोही सत सो, शेष श्रवण सो हीन, वेद न मोहे ज्ञान सो, तीनों तत्व प्रवीण। बंसी बाजी श्याम की, भगवान कृष्ण की बांसुरी बजे तो गऊ में दौड़ के पहुंच जाए। 36 श्रेणी में श्वास में धुन सुनाई देने लगती है, इतनी मनोहर धुन, रिनक धिनक धुन अपने से उठे। वो कहते मन सहित इंद्रियों को, ये आप से आप भाग के उसी ध्वन में श्वास में समाहित हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। बाहर भगाओ, घूम के फिर उसी में आ जाता है। सर्पों में मैं बासुकी हूं। बांसुरी बजने लगी, धुन चलने लगी। इसके पहले वाला सर्प काट लेता था, जीवन ले लेता था। इसके पहले हमारी श्वास हमारी ही हत्या कर रही थी, हमारे जीवन बर्बाद कर रही थी। अब उत्थान होना शुरू हो गया। नांगों में मैं शेष नांग हूं। शेष माने बचा हुआ। स्वरूप आ गए। गुरु महाराज हृदय में आप से आप, दैवी पूंजी संपत्ति इकट्ठा देखी, आप से आप आ गए। माल पानी इकट्ठा हो गया ना। गुरु महाराज भोलेनाथ हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम।
शंकर जी के 5 सिर हैं। विष्णु 4 भुज विधिमुख चारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। विष्णु के 4 भुजाएं, ब्रह्मा के 4 खोपड़ी, शंकर जी के 5 सिर हैं। और यहाँ अंदर भरा क्या है? 5 तत्व भरे हुए हैं। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन 5 तन्मात्राओं से निर्मित प्रकृति माया भरी हुई है। आंख बंद करके अंदर देखो तो ही मित्र शत्रु जमीन जायदाद लड़का बच्चा नाते रिश्तेदार वही सब दिखाई देता और कुछ नहीं। यही 5 अंदर भरे हुए हैं। और जहाँ गुरु महाराज आ गए, अगर आप किसी से लड़ रहे हैं, आप अकेले, उधर 5 शत्रु, आप अकेले हैं, आप एक से लड़ेंगे, 4 आपको घेर के मार डालेंगे। वो 5 और हम 5 तो मामला युद्ध बराबर का होगा। पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि 5 तत्वों से शरीर बना है। इन 5 के गुण रूप रस गंध स्पर्श और शब्द 5 शत्रु अंदर बैठे हैं। 5 ने एक साथ हमारे ऊपर हमला बोल दिया। और गुरु महाराज भोलेनाथ, उनके 5 सिर है, 5 मुंह खोल के एक साथ 5 को खा गए। हम बीच में सुरक्षित बच गए। उधर से शत्रु आए 5, इधर से गुरु महाराज ने भी 5 रूप धारण कर लिए, शत्रुओं को खा गए। हम बच गए अकेले शेष। भगवान कृष्ण कहते हैं, नांगों में मैं शेष नांग। अब हम शेष बच गए, दुश्मने नहीं रह गए अंदर, तो हमें मारेगा कौन? शत्रु ही समाप्त हो गए, निष्कंटक साम्राज्य हो गया। ये स्वतंत्र है साधक, भक्त है, लेकिन ये स्वतंत्र है। और स्वतंत्र आदमी तो कहीं जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो किसी के अधीन नहीं है। अभी 10 मिनट बाद जहां करे चाहे तहां चला जाए। अर्थात जहां माया से आत्मा स्वतंत्र हो तो ये सर्वव्यापी हो जाती है। कहीं कोई पुकारे तत्काल पहुंच जाएगा, तत्क्षण वहीं प्रकट हो जाएगा। पुकारने वाले के योग क्षेम का वहन करने लगेगा। यही शेष नांग धरती को अपने सिर पर धारण किए हुए है। पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई स्मरण करे, ये स्वतंत्र है, तत्काल वहीं पहुंच जाएगा। यही है धरती को अपने ऊपर धारण करना। पूरी सृष्टि में माया का संचार है। कछुआ के ऊपर इसका आसन है। अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, स्थित प्रज्ञ महापुरुष का स्वरूप क्या होता है? तो कहा, जैसे कछुआ खतरे को देखते ही अपने अंगों को अंदर समेट लेता है। ये तो अर्जुन उदाहरण मात्र है। खतरा हटते ही वो अपने अंगों को पुनः बाहर फैला लेता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष जब एक बार सिमट के अंदर आ गया तो फिर बाहर नहीं फैलता, क्योंकि वो 5 शत्रु अंदर पहले से ही समाप्त हो गए। उनके गुरु महाराज खा गए। यही है नांग पंचमी, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष निर्मलता का प्रतीक होता है, उजेला का प्रतीक होता है। ईश्वरीय प्रकाश अंदर प्रसारित हो जाता है। अंधेरे में रात में जाओ, कुछ पता ही नहीं चला, सर्प पर पैर पड़ेगा काट लेगा, गड्ढे में पैर पड़ेगा गिर जाएंगे, हाथ पैर मुंह दांत टूट जाएगा। टार्च है, उजेला है, जितने तेज चलोगे उतने प्रकाश और आगे चलता चला जाएगा। आप सुरक्षित हो गए। शुक्ल पक्ष उजेला का, निर्मलता का प्रतीक है। अंदर ईश्वरी दिव्यता प्रवाहित हो गई। कबीरा मन निर्मल भया। ए प्रसाद बांटो। जैसे गंगा नीर पाछे लागे हरि फिरे,
कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। आपसे आप कल हमार चेला फला जगह जाएगा, तो भगवान जैसे आप लोग नहीं होता है, लड़कवा के पढ़े बम्बई लखनऊ दिल्ली भेजना है तो उसके लिए वहाँ एक रूम लेना है, रहने की व्यवस्था करना, फीस जमा करना है, कोचिंग की व्यवस्था करना है। तो भगवान स्वयं पूरी व्यवस्था करते हैं। पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। रुक जा रुक जा रुक जा, हम व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान व्यवस्था करने लगते हैं। यही है नांग पंचमी। तो सावन में शरणागत होना, श्रद्धा समर्पण के साथ लगना चाहिए, लेकिन समर्पण पूरी तरीके से तब तक नहीं हो पाता है जब तक अपौरुषेय वाणी प्रवाहित नहीं होती है। जब जिस दिन वो प्रवाहित हुई उसी दिन पूर्ण समर्पण हो जाता है। पैर सदगुरु के धो पीना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु के चरण का ध्यान करना चाहिए। विश्व गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी एवं बिना गुरु के नहीं पार हो सकते। इसका मतलब जिन शंकर जी की पूजा करते हैं हम, जिन ब्रह्मा को मानते हैं, जिन विष्णु को मानते हैं, गुरु इनसे भी ज्यादा समर्थ हैं, क्योंकि असमर्थ की सहायता समर्थ करता है। जो समर्थ होता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी गुरु की आवश्यकता है, अर्थात गुरु की अवस्था इनसे भी ऊपर होती है। गुरु का मतलब भगवत्ता प्राप्त महापुरुष। पैर सदगुरु के धो पीना, साफ जब हो तोहरा सीना, रंग तब रहनी का दीना। जिस दिन हृदय निर्मल हो गया उसी दिन वो अपनी ईश्वरीय दिव्यता पूरी आपको दे देंगे। जैसे जब लड़का संभालने काबिल होता जाता है तो माई बाप अपना चार्ज देने लगते हैं, उतने देते हैं जितना वो संभालने काबिल होता है। ऐसे जिस दिन निर्मलता आ गई, संभालने की योग्यता आ गई, गुरु अपना प्रताप दे देते हैं। यही है नांग पंचमी। बोलो गुरुदेव भगवान की।